अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक ऐसी कुर्सी है तो वो मुख्य निर्वाचन आयोग की है। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहां पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे शिक्षित विकसित लोग हैं सिर्फ वो ही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सन 52 में इस देश में पहले चुनाव हुए और मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और पहली बार देश में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। अमेरिका में, अनेकों देशों में रंग के हिसाब से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों बाद आया, लेकिन भारत वो गर्वशाली देश है जहां पर आजादी के बाद हर व्यक्ति को जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषा, खाना पीना सब एक वोट का हर व्यक्ति को अधिकार था। और उसी लोकतंत्र की इमारत पर आज बहुत से लोग नेता बने हैं। आज मुझे चिंता किस बात की है? आज राहुल गांधी जी को चिंता किस बात की है? ये छोड़ दीजिए, चुनाव में हार गए, जीत गए, सरकार में आए या नहीं आए, लेकिन जो व्यवस्था निर्मित हम लोगों ने करवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को महीनों तक अध्ययन करने के बाद जनता के सामने आना पड़ा? सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इस देश में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुखिया है, उसका चयन कैसे होता है। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। 3 लोगों का एक पैनल था, अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चयन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं, जितने वोट आपने बढ़ा दिए, लाखों वोटों का इजाफा हुआ। जैसा भूपेश जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, वोट जितने और पड़े दुगने। तो हमने सवाल पूछा, निर्वाचन आयोग ने बोला हम आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि ये पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है, आप वोट की जो लिस्ट है वो जनता को दीजिए। उसी दिन निर्वाचन आयोग ने अपना खुद का कानून बदल दिया और कहा हम लोग वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते। और सबसे अनूठी बात, निर्वाचन आयोग ने तय किया कि जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आजकल वो कैमरा लगा है, सीसीटीवी का कैमरा। अच्छी बात है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बोला जो सीसीटीवी फुटेज जो है, हमारे कैमरे की जो रील है, फुटेज है, उसको 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा अपने चुनाव में हार जीत को चुनौती देने के लिए, कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज को नष्ट करना चाहता है। आप निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होगा उसमें बदलाव करते हो, वोटर लिस्ट देते नहीं हो,
सीसीटीवी फुटेज को आप डिलीट करना चाहते हो। आप चाहते ये हो कि एक पार्टी का राज हो, एक विचारधारा हावी रहे, देश में हम लोग धरने करें, प्रदर्शन करें, वोट मांगे, लेकिन जो चुनाव कराने वाली संस्था है अगर वो पारदर्शी नहीं होगी, अगर वो सच के साथ खड़ी नहीं होगी। और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा निर्वाचन आयोग से, मुझे इतना अजीब लगा, हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी की सरकार निर्वाचन आयोग को संभालने में, बचाव करने में लगी है। ऐसे चलेगा नहीं। आज जो हमने नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में बहुत से काम हुए होंगे, लेकिन वोट की चोरी हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, एक एक वोट का मालिक है। आप उस व्यक्ति से वोट छीन लोगे। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए क्योंकि वहां चुनाव अगले महीने 2 महीने में होने वाले हैं। 6, 7, 8 करोड़ लोगों की आप 1.5-2 महीने में गिनती कर सकते हो। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए। इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। आप मैदान में आ जाओ, हार जीत हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार वोट की चोरी कर कर आप राज करोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस देश में, प्रदेश में आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ के हालात हैं कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बहुत बात आई, बस मैं बात करता दीपक जी से, बस्तर वाले संभाग में पूरी बाढ़ में मकान टूट रहे लोगों के, जिनके पास अपनी बचाव करने के लिए अपने बच्चों का पेट पालने का समय नहीं है। जो